This side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. तो आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नेम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। टॉपिक को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा पाती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, ताकि मैं ऐसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए और टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती रहूँ। और आज इस टॉपिक के अंडर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे इसका ओवरव्यू लेंगे, देन व्हाट इज़ NCF 2005 क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, देन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ NCF 2005 क्या है, देन कम्स द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एंड एट लास्ट इसको कंक्लूड करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें हम NCF 2005 की, तो 2005 NCF 2005 एक ऐसा डॉक्यूमेंट कहा गया है जिसमें क्या है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये जो NCF है डेवलप किया गया है इंडिया में, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल करिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स। मतलब जितने भी नेशनल स्कूल लेवल पे हमारे इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर किस तरह का करिकुला जो है, एक प्लूरल टर्म है करिकुलम का। करिकुलम का मतलब होता है सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट जो एक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाना किसी स्कूल में या टेक्स्ट बुक्स में, उसके रिगार्डिंग जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है वो NCF 2005 का एक डॉक्यूमेंट है जो करता है। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को हम बेसिकली फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, जो कि बनाया गया था एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, क्रिएट कर सके क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में। और पहली बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 की, उन्होंने इसको डेवलप करने के लिए प्रेजेंट किए थे अपने कुछ सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने इसमें प्रेजेंट किए थे कई सारे ऐसे सजेशन जो कि हाईलाइट कर रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें इम्पोर्टेंस सजेशंस को हाईलाइट कर कर उन्होंने प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इससे पहले अगर हम बात करें NCF 2005 से पहले कई सारे NCF बन चुके हैं, जैसे NCF 1975, NCF 1988 एंड NCF 2000 जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ NCF 2005। और NCF 2005 को बनाने का क्या मकसद है, मेनली ये इसलिए बनाया जा रहा है तो जो विद द सोशल कंडीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कोप अप करने, उसके साथ चलने के लिए अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, लाइक सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इसको रीबिल्ड करने के लिए इन सारी जो NCF जो पिछले बनाए गए हैं, तो ये NCF को इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने, इसको सजेशंस के साथ प्रेजेंट किया ताकि एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसका ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू में हम देखते हैं कि जो इस डॉक्यूमेंट का फुल नेम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, जो यहाँ पर मैंने पिक लगाई हुई है, यहाँ पर इनका ये प्रोफेसर यशपाल थे। एंड पब्लिश किनके द्वारा किया गया था, ये NCERT, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देन इसकी सीरीज़ की बात करिए 4th नंबर पर आ रहा है, और इससे पहले हमने देखा कि 3 जो NCF हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, और जो हमने कौन कौन से देखे थे, NCF 1975, NCF 1988, NCF 2000। सो जो मिनिस्ट्री कंसर्न है इसके साथ वो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है एजुकेशनल मैटर्स के रिगार्डिंग, तो वो ये मिनिस्ट्री करती है। अब NCF का क्या पर्पस है 2005 का, कि ये गाइडलाइन सर्व कर सके फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल्स इन इंडिया। मतलब जितनी भी सिलेबस किस तरह का होगा, टेक्स्ट बुक कैसी होगी, टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसे होगी स्कूल ऑफ इंडिया के, तो वो सब इसमें हम बात करेंगे अब आगे डिटेल में। सो नाउ व्हाट इज़ NCF 2005। NCF 2005 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे है क्या। इसके नेम से ही हमको जैसे पता चलता है कि जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, पहले तो नेशनल मतलब पूरे नेशन
के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इंडिया पे। और करिकुलम आपको मैंने जैसे बताया, करिकुलम एक ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि पढ़ाए जाएंगे स्कूल में। फ्रेमवर्क एक ऐसा पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना जो शेप अप करेगा या स्ट्रेंथ देगा स्कूल लेवल पर किस तरह का करिकुलम फॉलो किया जाएगा। तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट डेवलप किया गया एनसीईआरटी ने इंडिया में, जो कि प्रोवाइड कर रहा है गाइडेंस कि किस तरह की स्कूल के करिकुला को या टेक्स्ट बुक को डेवलप किया जाएगा, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, किस लेवल के बच्चों को क्या पढ़ाना है, वो सब। देन कम्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब NCF 2005 जो है कॉन्टीन्यूटी और चेंजेस पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको फॉर्म कर दिया तो वो रिजिड रहेगा। सोसाइटी के चेंज के साथ साथ जो भी कल्चरल कॉन्टीन्यूटी या डाइवर्सिटी चेंजेस आ रहे हैं, कई सारे हम देखते हैं कल्चरल कितने सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कितने कल्चर्स हैं हमारे इंडिया में, कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कितने लाइफस्टाइल्स हैं। तो उसको नज़र में रखते हुए कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करनी। और ये एम्फेसाइज करता है फॉर अ करिकुलम जो कि ऐसा करिकुलम हो जो इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिव हो टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंक्लूसिव का मतलब है जहाँ पर जो हर तरह के जो बच्चे हैं वो एक मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उनको मतलब लाइक एक्सक्लूड ना किया जाए ऑन बेसिस ऑफ मतलब उनको क्लासरूम से किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, एक्सक्लूड ना करते हुए उनको एक ही छत के अंडर पढ़ाना। तो इस तरह की जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ये NCF 2005 बात कर रहा है। देन ऑल्सो एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जिसमें एक बच्चा जो है क्वेश्चनिंग करे, एनालाइज कर सके, किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर सके, जजमेंट बना सके मेनली, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेटर हो, और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सके, अपनी रिलेशनशिप बना सके किसके साथ, बिटवीन इंडिविजुअल और सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के साथ कोप अप करने के लिए किस तरह के इश्यूज चल रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर सके, पूरा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बढ़ सके। तो चलिए अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इंडिया में, हम वो 1975 से देख सकते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो 1975 में हो चुका था, जब नेशनल किसने डेवलप किया था इसको, ये NCERT के द्वारा ही पब्लिश किया गया था पहली बार, जो कि किस रिगार्डिंग बात कर रहा था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग ये बात कर रहा था। देन हमने देखा कि फर्स्ट नेशनल जो फ्रेमवर्क है पब्लिश हुआ कब, 1975 में। और इन्होंने पहली बार क्या प्रोवाइड किया था कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इस लेवल की बच्चे को एजुकेशन देनी है कि वो हर एक लेवल ऑफ एबिलिटी, जो बच्चे की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं हर एक बच्चे में, तो उसको एबिलिटीज़ को नज़र में रखते हुए इस तरह का एक गाइडलाइन बनाया जाए कि जो करिकुलम हो उसको डेवलप कर सकें। उन गाइडलाइंस को देखते हुए ऐसा करिकुलम डेवलप होना चाहिए इंडिया में। जो सेकेंड NCF है वो पब्लिश हुआ 1988 में, जिसने फोकस किया कि किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, नीड फॉर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन में, जिस पे लर्नर जो बच्चा है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए मेनली। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है उसको करिकुलम में ऐड किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए। एनवायरमेंटल एजुकेशन में कई सारे इश्यूज़ की बात करेंगे, एनवायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को, तो इन सब के बारे में उन्होंने बात की NCF 1988 उसमें। तो अब हम थर्ड NCF की बात करेंगे जो कि पब्लिश हुआ था 2000 में, जिसने एम्फेसाइज किया कि इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा एजुकेशन है जहाँ पर हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को नज़र में रखा जाता है, और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की एजुकेशन में। देन कम्स द फोर्थ NCF 2005 जो है अभी लेटेस्ट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कंसीडर किया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें कि काफ़ी सारे इन्होंने पॉइंट्स को डिस्कवर किया, न्यू लेकर आए। सो NCF 2005 जो है एम्फेसाइज करता है नीड फॉर लर्नर सेंटर अप्रोच की बात कर रहा है। इन्होंने कहा कि इंक्लूजन होना चाहिए आर्ट्स, सोशल साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स का, और यूज़ ऑफ मदर टंग जो है एज अ मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। देन इन्होंने प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात की, और इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को भी इंपॉर्टेंस दी, एंड इंक्लूसिविटी की बात की, इसको इंक्लूड किया।
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है NCF 2005, मतलब मेनली किस चीज़ों से बना है जो हमारा NCF 2005 है, उसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट है। सबसे पहला है सोशल कंटेक्स्ट की बात करते हैं। सोशल कंटेक्स्ट में क्या है कि जो NCF 2005 है ये एम्फसाइज़ कर रहा है कि जो स्कूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस। पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस का मतलब है ऐसी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग जिसमें जो इंस्ट्रक्टर है या टीचर है वो इस तरह से अपने टीचिंग करे कि बच्चे को, हर एक बच्चे जिनमें अलग अलग एबिलिटीज़ हैं उनको समझ आ पाए, बाय अप्लाइंग वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। अलग अलग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाए, तो इस तरह की उन्होंने टीचिंग कही है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने क्रिटिकल अवेयरनेस की बात की है, ओपननेस होनी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो एंगेज हो सके, खुद ब खुद इंटरेस्ट दिखाए, डिफरेंट कम्युनिकेशन कर सके, टू शेयर आइडियाज़ अपने या एक्सचेंज कर सके करिकुलर डिसीजंस को। सो ये सब इन्होंने इसमें बात की। लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग एंड नॉलेज का मतलब है कि जो लर्निंग है शुड बी फैसिलिटेटेड, मतलब उसको इतना ईजी या पॉसिबल वे में होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो, उसकी अटेंशन जो है खुद ब खुद लर्निंग पर आ जाए। और रादर कन्फाइन, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लिमिट नहीं करना है टू द ओल्ड ट्रेडिशनल मैथड जिसमें बच्चे को डायरेक्टली टीचर बोल दिया करती थी कि जस्ट इसको लर्न करो थ्रू मेमोराइजेशन से, रेसिटेशन टेक्निक से। सो बजाय उसके जो टीचर है वो खुद अटेंशन एक बच्चे का बनाएंगी और न्यू अप्रोचेस के साथ साथ, ताकि बच्चा खुद ब खुद अप्रोच करे। प्रेमिसी ऑफ द एक्टिव लर्नर्स, इसमें क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी की बात की, जिसमें बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, बच्चे के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बच्चा खुद एंगेज हो रहा है। और इस तरह की अप्रोच से क्या होगा कि जो बच्चा है वो खुद अपने ओपिनियंस या एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड जो करिकुलम है वो इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि बच्चा खुद ब खुद उस करिकुलम में इन्वॉल्व हो जाए। लर्नर्स इन कंटेक्स्ट, सेम अलग अलग मैथड के थ्रू, लाइक जैसे आप कह रहे हैं कि एकेडमिक के साथ साथ पढ़ाई जो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं वो उनके साथ साथ फिज़िकल डेवलपमेंट को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, NCF 2005 कह रहा है, जिसमें कि पार्टिसिपेशन जो है फॉर्मल इनफॉर्मल प्ले में किया जाएगा, जैसे योगा होगी या अदर स्पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको एनकरेज किया जाएगा। देन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। सो डेवलपमेंट एंड लर्निंग से हम समझते हैं कि NCF 2005 ने ये माइंड में रखा है कि ये ध्यान में रखा जाए कि जो पीरियड है फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, इन्फेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब लाइक बच्चा भी बहुत लाइक यंग चाइल्ड है, ठीक है, अभी यंग है, और अडल्टहुड के पीरियड तक उसमें कई सारे ऐसे मतलब चेंजेस जो है या ग्रोथ है बहुत ही एक स्पीड और अच्छे लेवल पे होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ग्रास्प कर सकता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो है ये ध्यान में रखता है कि इनकी इस लेवल पर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए। हॉलिस्टिक मतलब ऑल राउंड, होल, उनकी ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट पर। जो लर्निंग है वो किस तरह की होनी चाहिए कि हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए पेस्ड उसके साथ साथ चले। ऐसा नहीं है किसी के साथ, अगर बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं क्लासरूम में, कहीं जो जल्दी सीख पा रहे हैं, कहीं स्लो सीखते हैं, तो सबको नज़र में रखते हुए इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। देन कम्स करिकुलम एंड प्रैक्टिस। करिकुलम एंड प्रैक्टिस में है कि क्लासरूम के विदिन एक कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है उसको फॉलो किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा, जिसमें कि अब कोलैबोरेटिव लर्निंग में आ जाता है ग्रुप लर्निंग, बच्चा एक साथ सीख रहा है और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने मल्टीपल आइडियाज़ हैं, उनके व्यूज़ हैं, वो लिए जा सके, इंटरचेंज कर सके वो अपने मल्टीपल व्यूज़ और ओपिनियंस विद इन द क्लासरूम। टीचर के साथ साथ और बच्चों के भी वो व्यूज़ जान पाएंगे और अपने भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। देन क्रिटिकल पेडागॉजी। अब क्रिटिकल पेडागॉजी का मतलब है जो टीचर है और स्टूडेंट है उनकी एंगेजमेंट जो है आपस में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है विद इन द क्लास रूम, और जो कि हेल्प करता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके लर्निंग में। और जो टीचर का रोल है वो ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो बच्चे के लिए सेफ़ हो और इंक्लूसिव हो, ताकि वो ईज़िली अपने आप को फ्रीली विदाउट एनी वरी और बीइंग जज्ड और फियर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए।
तो इस तरह का जो है क्रिटिकल पैडागोजी की NCF 2000 ने बात की। तो इसके एम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला एम है इनका कि कनेक्टिंग एजुकेशन विद द रियल वर्ल्ड। ये बात करता है कि जो बच्चा है वो कनेक्ट कर पाए अपने रियल वर्ल्ड के साथ, तो इस तरह का जो है करिकुलम है बिल्ट होगा। देन मेकिंग लर्निंग बोथ थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। जो लर्निंग है एक बच्चे की वो थेरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, तो इस पे फोकस किया गया। देन प्रोवाइड पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ या प्रिंसिपल्स हों जो कि एजुकेशनल सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कर सके विद द चेंजिंग सोशल कंडीशंस के साथ साथ उसमें ऐड ऑन होकर डेवलपमेंट की जाए। देन हेल्पिंग द करेक्टर फॉर्मुलेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, एनेबलिंग देम टू यूज़ देयर फुल पोटेंशियल। मतलब एक ऐसे करेक्टर फॉर्मुलेशन करना बच्चे की जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और बच्चे की फुल पोटेंशियल को वो डिस्कवर कर सके, तो इस तरह का करेक्टर बिल्ड करेगा टीचर। तो ये जो है एम है NCF 2005 का। देन एजुकेशन करियर बेस्ड टू हेल्प इंडिविजुअल्स बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। अब एजुकेशन करियर को मतलब बच्चे को हेल्प करना कि वो अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके। एंड देन प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स डेवलपमेंट। अब जब बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा अपने फ्यूचर के लिए तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपनी कंट्री के लिए भी, ताकि वो और ज़्यादा डेवलप हो सके और एक्सेल कर सके। एंड देन मेकिंग एजुकेशन इक्वल फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। और एजुकेशन को इक्वल करना इरिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा, हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना इक्वली। तो ये सब एम है NCF 2005 के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है NCF 2005। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट लर्नर सेंटर अप्रोच। अब हम इसको एम्स में भी देख चुके हैं और पहले भी बात कर चुके हैं जनरल में। ये मेनली बच्चे के ऊपर फोकस कर रही है NCF 2005, जिसमें कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, और ऐसा बनाना है बच्चे को कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है सीख पाए। देन टू प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ द आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज इन द करिकुलम। तो अब इस तरह के सब्जेक्ट्स बिल्ड होंगे जिसमें कि इंक्लूड किया जाएगा आर्ट्स को, सोशल साइंसेस को, ताकि वो प्रमोट कर सके कल्चरल डाइवर्सिटी को। कल्चरल डाइवर्सिटी में हमने बात की थी जैसे कि अलग अलग हम ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके अलग अलग लाइफ स्टाइल्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, इंक्लूड किया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो है ऑफ द वर्ल्ड की बच्चे में बिल्ड करेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके रिगार्डिंग। देन टू प्रमोट द यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट मेथड्स। अब इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव को वो प्रमोट कर रहे हैं कि अलग अलग मेथड के थ्रू एक टीचर जो है और अलग अलग मेथड्स के थ्रू असेस किया जाएगा एक बच्चे को, जिसमें कि इंक्लूड होगा फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, बच्चे की जो लर्निंग है उसको मॉनिटर असेस किया जाता है ताकि उनको फीडबैक दिया जा सके ड्यूरिंग द क्लास, मतलब ड्यूरिंग द सेशन जब वो पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, तो उसी के टाइम पे हम उसको फॉर्मेटिव बोल रहे हैं। लेकिन सबमेटिव असेसमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द सेशन होता है या इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि बच्चे को दिया जाता है फॉर स्टैंडर्ड और जो बेंचमार्क क्रिएट कर देता है, जिसमें कि फीडबैक को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, वो काइंड ऑफ फाइनल असेसमेंट होती है। बट फॉर्मेटिव को एक तरह से फीडबैक है जिसमें कि बच्चे के साथ साथ टीचर को भी हेल्प मिलती है कि वो कहाँ पर वीक है और उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह की असेसमेंट की उन्होंने बात की है और एक्टिव लर्निंग और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं ये। कम्स टू प्रमोट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन्होंने कहा है कि होनी चाहिए एजुकेशन में, ताकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव हो सके, लर्निंग इम्प्रूव हो सके, ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा एसेसिबल हर एक पॉइंट पे जाके मतलब जो बच्चा है, लर्नर है, उसको वो असेस कर सके। देन टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मदर टंग। अब ये बात करते हैं कि मदर टंग की जो है उसको प्रमोट होना चाहिए, करना चाहिए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल मतलब लाइक जो बच्चे हैं 5 से 11 साल की उम्र के, तो उनको मदर टंग से ही इंस्ट्रक्शंस देनी है। देन टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड अ शेयर कल्चर हेरिटेज अमंग लर्नर्स। तो फॉस्टर मतलब हेल्प करना, इनकरेज करना बच्चे को, ताकि वो नेशन की आइडेंटिटी को डेवलप कर सके, पहचान सके, शेयर्ड कल्चर हेरिटेज को वो अच्छे से डेवलप कर सके अमंग लर्नर्स, और सारी जो अलग अलग
सोसाइटी से अलग अलग लर्नर्स आ रहे हैं, एक रूफ के अंडर वो सीख रहे हैं, तो उसको वो जो है डेवलप कर सके, रिस्पेक्ट कर सके एक दूसरे के कल्चर को। तो ये सब डेवलप करना इनका ऑब्जेक्टिव NCF 2005 का। देन ये कहते हैं टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये बात कर रहे हैं कि एक बच्चे में एनवायरमेंटल इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि हेल्प करेगा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन टू एनकरेज कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इंक्वायरी इन एजुकेशन। कल्चर ऑफ रिसर्च का मतलब है कि जब एक कल्चर को हम क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी कल्चर के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कल्चर को और लोगों के लाइफस्टाइल्स को जान रहे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं कल्चर ऑफ रिसर्च में आ रहा है। एंड देन टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एक करिकुलम ऐसा बिल्ड होगा जो ईज़िली, जिसमें चेंजेस हम ला सकें विद सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ साथ करिकुलम में भी ईज़िली डिज़ाइन हो सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो कि रिजिड नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए एकदम से। और कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, ये अलाउ कर रहा है कि इनकॉर्पोरेट हो सके, लोकल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट को भी इसमें ऐड किया जाए। एंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट लर्नर्स के अलग अलग नीड्स हैं, इंटरेस्ट है, तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब समझ लेते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम उन आइडियाज़ को बोलते हैं जो किसी भी डिसीजन को या मैटर को बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है किसी को, तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे NCF 2005 के। सबसे पहले कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। अब स्कूल से बाहर भी बच्चे को कनेक्ट करना आना चाहिए, कनेक्ट कर पाए, उसका करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो लाइफ जो है अपनी बाहर की उससे कनेक्ट कर पाए खुद को। देन एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। इस तरह से एनरिच करना, इस तरह से क्वालिटेटिव करिकुलम बनाना जो कि टेक्स्ट बुक से बाहर ले जाए एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। अब इसका मतलब है नर्चर करना, मतलब एक बच्चा जो है डेवलप कर पा रहा है। ओवरराइड मतलब कि लाइक वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी आइडेंटिटी को बिल्ड कर पा रहा है, वो नर्चर कर पा रहा है खुद को बाय केयरिंग कंसर्न्स, जो कि कंसर्न्स हैं बहुत, जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है, विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, जो जहाँ पे जिस कंट्री में वो रह रहा है। जैसे अभी हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो वो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो भी है अपने कंट्री के बारे में और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए, उसके बारे में सोच पाए, केयर कंसर्न कर पाए, जिसके थ्रू वो खुद को भी डेवलप कर सकेगा। देन मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। तो एग्जामिनेशन भी फ्लेक्सिबल बनाना और जिसमें कि क्लासरूम इंटीग्रेट करना क्लासरूम लाइफ के साथ, तो ये है। देन ensuring दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड्स। और बच्चे की जो लर्निंग है वो रोट मेथड से हटाना, मतलब कि बच्चा है वो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए रादर देन कि वो रट्टे मारे, क्रैमिंग करे, तो उससे शिफ्ट करना है इनका प्रिंसिपल को कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूजन में हम देख सकते हैं जो NCF 2005 फ्रेमवर्क है वो इंस्ट्रूमेंटल है इन शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है यहाँ पे वो हेल्प कर रहा है कि फाइनल डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को लेकर आ सके एजुकेशन सिस्टम में। और कई सारे इन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। हमने देखा जो कि लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, कल्चरल डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया इन्होंने, रिस्पॉन्सिव हो टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट लर्नर्स, अलग अलग तरह की जो एबिलिटीज़ रखते हैं बच्चे उनको नज़र में रखते हुए इन्होंने बनाया है। और हम देखिए जो NCF 2005 है कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में। तो ये कई सारे मॉडर्न चेंजेस की भी बात कर रहा है आज के टाइम पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि हेल्प करता है कि एक यूनिटी और स्प्रेडिंग इक्वालिटी बना सके, ला सके अमंग द सिटीजन्स ऑफ द नेशन। और इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं जो इन्होंने प्रोवाइड की हैं वो एजुकेशन सिस्टम को हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव बनाएगा या कर सकता है। एंड देन और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर सकते हैं कि जो NCF 2005 है वो कहीं ना कहीं अभी भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा है कि करिकुलम डेवलप करने के लिए बच्चे के इंडिया में बच्चे के लिए करिकुलम डेवलप करने के लिए नेशनल लेवल पे
तो एंड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए अभी भी इसको एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल देखा जाता है। और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है 2021 का, वो अभी अंडर प्रोसेस है डेवलपमेंट के, और कहीं ना कहीं ये भी जल्द रिलीज़ हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन टू कीप मी मोटिवेटेड, और इसी तरह से मैं आपके लिए न्यू न्यू टॉपिक लेकर आती रहूँगी। और अगर आपकी कोई सजेशन है ये, या आप कोई आइडिया देना चाहते हैं, यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।